जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा क्लास 11 के ऐसे छात्र छात्राओं के लिए जो ऐसे 1 यानी कि अर्धवार्षिक परीक्षा देने वाले हैं या फिर जो लोग फाइनल एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 2 का, ध्यान रखिएगा, क्लास 11 हिस्ट्री के चैप्टर 2 का हम लोग फास्ट रिवीजन करेंगे और इस वीडियो में कम से कम 50 क्वेश्चन को हम लोग रिवीजन में लेने वाले हैं बिल्कुल फास्ट तरीके से, ताकि आप लोग एक ही वीडियोस को 3 से 4 बार देख करके आप अपने प्रैक्टिस कर पाएँ। इस वीडियोस के माध्यम से आपको जो है तैयारी करने के बाद आपको कोई भी नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, कॉपी में लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस सिर्फ आपको वीडियो को 2 से 3 बार देखना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हम देखते हैं हमारा आज का पहला सवाल। सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वरना फिर आप लोगों को नोटिफिकेशन नहीं आएगा और हमारे नंबर पे एक मैसेज करके व्हाट्सएप पे आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहले सवाल में आपसे बोला गया है कि प्रथम रोमन सम्राट कौन था। तो हमारा जो प्रथम रोमन सम्राट था वो था कौन था? ऑगस्टस था। ऑप्शन नंबर ए हमारा राष्ट्रीय आंसर हो जाएगा, मतलब राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो आप लोगों को ना क्या करना है कि हमसे पहले आंसर करना है, उसके बाद हमारे बताए गए आंसर को अपने आंसर से मिलान करना है कि आपने कितना क्वेश्चन सही किया है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे बोला गया है कि प्राचीन रोमन साम्राज्य का विस्तार निम्न में से किस महाद्वीप में नहीं था। सही जवाब हो जाएगा उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है कि रोम के प्रचलित चांदी का सिक्का क्या कहलाता था। राइट आंसर हो जाएगा दिनारियस, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि किस रोमन सम्राट ने ईसाई धर्म को राजधर्म बनाया था। सही जवाब हो जाएगा कॉन्स्टेंटाइन ने, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका कि मिस्र के नील नदी के किनारे उगने वाला सरकंडे का पौधा क्या कहलाता था। सही जवाब हो जाएगा पेपायरस। ठीक है, ऑगस्टस का एक अन्य नाम आपको बताना है कि ऑगस्टस का जो एक अन्य नाम क्या था। सही जवाब हो जाएगा ऑक्टेवियन। नेक्स्ट है, ऑगस्टस कब शासक बना। ऑगस्टस जो शासक बना था वो बना था आपका 27 ईस्वी पूर्व में। ऑगस्टस के साम्राज्य को क्या कहते हैं आपको बतानी है, क्वेश्चन नंबर 8। तो प्रिंसिपेट्स, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर आते हैं 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया कि कॉन्स्टेंटाइन ने अपनी दूसरी राजधानी कहाँ बनाई थी। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कुस्तुनतुनिया में। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका कि रोमन साम्राज्य में गणतंत्र का काल क्या था। सही जवाब हो जाएगा 509 बीसी से 27 बीसी, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 11 पे। कह रहा है कि संत ऑगस्टिन किस नगर के बिशप थे। तो ये जो थे आपका हिप्पो, किस नगर के थे? हिप्पो नगर के थे। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका रोमन साम्राज्य में किस तरह के परिवार का प्रचलन था। तो रोमन साम्राज्य में जो परिवार का प्रचलन था वो था एकल परिवार का, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 13 पे। इसमें कह रहा है कि एम्फोरा किसे कहते थे। तो मटका या कंटेनर को हम लोग क्या बोलते थे? एम्फोरा बोलते थे। क्वेश्चन नंबर 14, मैपालिया रोमन साम्राज्य में किसे कहते थे। तो झोपड़ी को, ऑप्शन नंबर ए। इक्वाइट्स क्या था आपको बताना है। अब ये जो इक्वाइट्स था ये था अश्वरोही। ठीक है, अश्वरोही का मतलब क्या होता है? जो घुड़सवार होते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका स्पेन पर अरबों का आक्रमण कब हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा 711 एडी में। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 17 पे। इसमें कहा गया है कि प्राचीन विश्व इतिहास की सबसे बड़ी राजनीतिक क्रांति किसे कहा जाता है। सही जवाब हो जाएगा इस्लाम के विस्तार को, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 18। इसमें कहा गया है कि किस रोमन सम्राट का शासनकाल शांति के लिए स्मरण किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑगस्टस। सीनेट में किसका बोलबाला था आपको बतानी है। तो सीनेट में जो बोलबाला था अभिजात वर्ग का बोलबाला था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 20 में। इसमें कह रहा है कि किस रोमन सम्राट ने भारत की विजय यात्रा का स्वप्न देखा था। सही जवाब हो जाएगा त्राजन ने। क्वेश्चन नंबर आते हैं 21 में। इसमें कहा गया कि रोमन साम्राज्य की शुरुआत से तीसरी शताब्दी के मुख्य भाग तक की पूरी अवधि को क्या कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा पूर्ववर्ती साम्राज्य, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सवाल है आपका कि रोमन साम्राज्य में तीसरी शताब्दी के अंत तक की अवधि को क्या कहा जाता है। सही जवाब हो जाएगा आपका परवर्ती साम्राज्य। ईरान में ससानी राजवंश की स्थापना कब हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। तो 226 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ए। रोमन साम्राज्य की मुख्य भाषा क्या थी। तो रोमन साम्राज्य की जो मुख्य भाषा थी वो थी आपका लैटिन।
जूलियस सीजर के दत्तक पुत्र का नाम आपको बताना है क्या था। तो जूलियस सीजर का जो दत्तक पुत्र था उसका नाम ऑक्टेवियन था। नेक्स्ट है आपका रोमन साम्राज्य में आकाश के सबसे बड़े देवता कौन थे। सही जवाब हो जाएगा जुपिटर, ऑप्शन नंबर ए। यहूदी धर्म का संस्थापक कौन था आपको बतानी है। तो यहूदी धर्म के जो संस्थापक थे वो थे मूसा, ऑप्शन नंबर ए। रोमन साम्राज्य के सर्वाधिक अत्याचारी शासक कौन थे। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका नीरो। ठीक है। अगस्त माह किस शासक के नाम पर है। अब ये जो अगस्त माह है वो कौन से शासक के नाम पर है आपको बतानी है। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑगस्टस के नाम पर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आपका जुलाई माह का नाम किस शासक के नाम पर है आपको बतानी है। तो जुलाई माह का जो नाम है वो जूलियस सीजर के नाम पर पड़ा है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं। इसमें कह रहा है आपसे कि रोमन साम्राज्य का हृदय किसको कहा जाता है। तो रोमन साम्राज्य का जो हृदय कहा जाता है वो भूमध्य सागर को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है आपका, स्पेन किसके व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। अब ये जो स्पेन है वो किसके व्यापार के लिए, जैतून के तेल के लिए, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 33 में। इसमें कह रहा है ईसाई धर्म रोमन साम्राज्य का राजकीय धर्म कब बना। तो ये जो बना था 4वीं शताब्दी में बना था, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अहुर माजदा कौन था आपको बतानी है, काफ़ी अच्छा सवाल है। तो अहुर माजदा जो था वो देवता था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बलात भारती वाली सेना किस राज्य की थी। तो बलात भारती वाली जो सेना थी वो कौन से राज्य की थी, तो फारस की थी, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आता है 36 में। इसमें कह रहा है दिनारियस नामक सिक्के कितनी शुद्ध चांदी होते थे। अब ये जो सिक्का था इसमें 4.5 ग्राम शुद्ध चांदी हुआ करता था। पांडुलिपि से आपका क्या अभिप्राय है आपको बतानी है। पांडुलिपि, हाथ से लिखी पुस्तक को क्या बोलते थे, पांडुलिपि बोलते थे। सिकंदर यूनान के किस राज्य का शासक था। तो ये था मकदूनिया का शासक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। रोमन साम्राज्य के राजनीतिक इतिहास में एक प्रमुख खिलाड़ी कौन था। राइट आंसर हो जाएगा इसका अभिजात वर्ग, ऑप्शन नंबर 1। सीनेट रोम में एक संस्था थी जिसमें कौन से वर्ग शामिल थे। सही जवाब हो जाएगा अभिजात वर्ग, कुलीन वर्ग, जमींदार। तो उपरोक्त में से सभी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट सवाल है आपका कि रोम किस नदी के किनारे बसा हुआ है। काफ़ी अच्छा सवाल है और कई बार एग्जाम में आ चुका है ये। तो टाइबर नदी के किनारे, ऑप्शन नंबर 1। क्लियोपैट्रा किस वंश की राजकुमारी थी। अब ये जो राजकुमारी थी ये टॉलमी राजवंश की राजकुमारी थी, याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर आते हैं 43 में। इसमें कहा गया है कि रोमन साम्राज्य का प्रसिद्ध चिकित्सक कौन था। तो सही जवाब हो जाएगा आपका गैलन, ऑप्शन नंबर बी। बाइजेंटिन शहर का वर्तमान नाम क्या है। तो बाइजेंटिन शहर का जो वर्तमान नाम है वो था आपका इस्तांबुल, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 45। कह रहा है कि कोलिसियम क्या था। तो एक अखाड़े का नाम, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। रोमन साम्राज्य की दक्षिणी सीमा पर कौन सा जगह स्थित था। तो रोमन साम्राज्य का जो दक्षिणी सीमा है यहाँ पर जो जगह है वो है सहारा रेगिस्तान, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सम्राट ट्राजन का शासन काल क्या था वो आपको बतानी है। तो इसका जो शासन काल था वो 113 से 117 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी। इटली की कुल आबादी 75 लाख में से दासों की संख्या कितनी थी। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 30 लाख। क्वेश्चन नंबर 49। रोम के शहरी जीवन की एक प्रमुख विशेषता थी सार्वजनिक स्नान करना। क्वेश्चन नंबर 50 है आपका, निम्न में से किस शासक का संबंध पवित्र रोमन साम्राज्य से था। टोटल 50 क्वेश्चन हम आपसे पूछ रहे हैं। 50 में से आप कितना सही कर रहे हो वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आप जितनी बार इस वीडियोस को देखिएगा या फिर प्रैक्टिस कीजिएगा या टेस्ट लगाइएगा तो आपको हर बार कमेंट करके बताना है कि आपका कितना में कितना सही हुआ। ठीक है, तो 50 में आप कितना सही कर रहे हो हमें कमेंट करके जरूर बताना है। तो निम्न में से किस शासक का संबंध पवित्र रोमन साम्राज्य से था ये आपको बतानी है। सही जवाब हो जाएगा आपका शार्लमैन, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना है, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आए। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।